ये एक ऐसा हिडन पावर है जो कि आपकी सोच, हैबिट्स और रियलिटी को शेप देता है। अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को मैजिक की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस टाइम पर आप जो भी अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड या विजुअलाइजेशन आप करोगे वो बिना किसी रेजिस्टेंस के आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सोएंगे तो आप अपनी लाइफ में और ज्यादा सक्सेस और हैप्पीनेस को ही मैनिफेस्ट करेंगे। जो आप चाहते हैं उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोलना मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फास्ट करता है। अगर आपकी लाइफ में भी चीजें गलत हो रही हैं तो इसका मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग से भर गया है। हर छोटी ब्लेसिंग के लिए थैंकफुल बने, शिकायतों को छोड़ दें और खुद का कंपैरिजन दूसरे लोगों से करना भी छोड़ दें। अब ये 7 स्टेप है जिसमें मैं आपको 7 दिनों का पावरफुल चैलेंज देने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ बदल सकता है। आपको इसके रिजल्ट्स हैरान कर देंगे। मैं पर्सनली इस एक्टिविटी को मैंने कई बार किया है। अगर आप ये 7 दिन का चैलेंज फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन टोटली चेंज हो जाएगा। अब वो चीजें मैनिफेस्ट करने लगेंगे जो आपके दिमाग में है। आपके दिमाग की सबसे पावरफुल चीज क्या है जिससे आपकी लाइफ जादू की तरह बदल भी सकती है और बिगड़ भी सकती है? वो पावरफुल शक्ति है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसा हिडन पावर है जो कि आपकी सोच, हैबिट्स और रियलिटी को शेप देता है, चाहे आप जाने या ना जाने। अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को मैजिक की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका माइंड बिना आपके जाने भी खुद से प्रोग्राम हो रहा है, खुद से इंफॉर्मेशन ले रहा है और उन पर काम कर रहा है, जिसके कारण आपके लाइफ में आपको बहुत सी अजीब चीजें जो आप नहीं चाहते उनको भी एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस प्रोग्रामिंग को किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके हम अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको पॉजिटिव चीजों से रिप्लेस कैसे करें, ताकि कम मेहनत में भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, पाना, किसी गोल को अचीव करना, उसे हम आसानी से कर सकें। तो अगर आप भी अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो अभी मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ये आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का बेस्ट टाइम कब होता है? तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो है सुबह का तुरंत उठने के बाद का टाइम और रात में जब आप सोने जाते हैं उससे 5 से 10 मिनट पहले का टाइम। जब आप जागने और सोने के बीच के स्टेट में होते हो तब आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है जो सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट एक्सेस करने का गोल्डन टाइम होता है। इस टाइम पर आप जो भी अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड या विजुअलाइजेशन आप करोगे वो बिना किसी रेजिस्टेंस के आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाएगा। रात को सोने से पहले जो लास्ट थॉट आपके दिमाग में होते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात प्रोसेस करता है। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड और सक्सेस विजुअलाइजेशन का यूज करें सोने से पहले खासकर। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेकर सोएंगे तो वही सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे और फिर लाइफ में आप नेगेटिव चीजें ही एक्सपीरियंस करेंगे, नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए रात को और सुबह के टाइम पावरफुल अफर्मेशंस, सक्सेस स्टोरीज और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें ताकि आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने फेवर में प्रोग्राम कर सकें। सेकंड, जब आप रात में बुरे इमोशंस के साथ सोने चले जाते हैं तो क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बुरे थॉट्स को कैसे प्रोसेस करता है और इसका आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, रात को जो भी थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस करता है और उन्हीं को रियलिटी में मैनिफेस्ट भी करता है। अगर आप रात में नेगेटिविटी के साथ सो रहे हैं यानी कि स्ट्रेस, फियर, डर, चिंता, तनाव, जलन, इन सारे इमोशंस के साथ सो रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में और ज्यादा ऐसे नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। अगर आप ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सोएंगे तो आप अपनी लाइफ में और ज्यादा सक्सेस और हैप्पीनेस को ही मैनिफेस्ट करेंगे। रात को सोने से पहले लास्ट 5 से 10 मिनट काफी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के लिए रिकॉर्डिंग मोड की तरह काम करते हैं। इसलिए सोने से पहले नेगेटिव न्यूज, आर्गुमेंट्स, स्ट्रेस, इन सारी चीजों से और नेगेटिव चीजों से बचना चाहिए। इसके बदले में अफर्मेशन सुनिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से भरा रहे और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर होने लगे।
थर्ड, सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कैसे करें कि हमारी सारी विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड असरदार तरीके से काम करें, यानी कि हम जो भी टेक्निक्स अप्लाई करें वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने के लिए रिलैक्स्ड और फोकस्ड स्टेट में आना बेहद जरूरी है। ये करने के लिए आपको मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और रिपीटेशन टेक्निक का यूज करना होगा, यानी जिस भी चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। इसलिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, मैं आगे बता रही हूँ। पहला है डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। तो 5 से 10 मिनट तक डीप ब्रीथिंग करें जिससे आपका माइंड शांत हो जाए। आंखें बंद करके पॉजिटिव अफर्मेशंस ध्यान से सुने या बोलें और इसको लगातार कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करें, बिकॉज रिपीटेशन इज द की। सेकेंड, विजुअलाइजेशन। अपने गोल को ऐसे इमेजिन करें जैसे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और फीलिंग में जरा भी कंजूसी ना करें। फील करें कि आप उस मोमेंट को जी रहे हैं और इस प्रैक्टिस को, इस फीलिंग को रियलिटी की तरह हर दिन प्रैक्टिस करें, हर दिन इसको जिए। नेक्स्ट है थर्ड, रिपीटेशन एंड इमोशन। अफर्मेशन को बार बार बोलें, लिखें और उनको महसूस करें। जब इमोशंस के साथ आप अफर्मेशंस बोलते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी सेट होती हैं। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 10 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। जो आप चाहते हैं उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोलना मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फास्ट करता है। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं ये सभी सुबह और रात के टाइम में जरूर करें ताकि सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को इजीली एक्सेप्ट कर सके। नाउ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है कि जब लाइफ में कुछ गलत चीजें हम मैनिफेस्ट करने लगे तो कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें ताकि हमें सही रिजल्ट मिलने लगे। अगर आपकी लाइफ में भी चीजें गलत हो रही हैं तो इसका मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग से भर गया है। इसे रीप्रोग्राम करने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना होगा। जैसे कि पहला, नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करें। देखें कि कौन सी नेगेटिव बिलीव्स हैं आपके दिमाग में जो कि गलत चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। उनको किसी पेज पर लिख लें और फिर उनके ऑपोजिट में उनके पॉजिटिव रिप्लेसमेंट लिखें। जैसे कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। इसका ऑपोजिट रिप्लेसमेंट और पॉजिटिव वे में लिखें कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं, या मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे सारे काम अपने आप बन जाते हैं। नेक्स्ट, अफर्मेशंस का यूज करें। जो भी गलत हो रहा है उसका ऑपोजिट अफर्मेशंस बनाएं। जैसे अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली अफर्म करें, या फिर जिस तरीके से मैंने अभी अफर्मेशंस आपको दिए उस तरीके से अपने नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव अफर्मेशंस में चेंज करके उनको रिपीट करना शुरू कर दे। थर्ड है मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। हर रोज एक पॉजिटिव रियलिटी इमेजिन करें जो आप चाहते हैं। उस मोमेंट को फील करें जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। फोर्थ, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव सराउंडिंग्स। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहें। हर छोटी ब्लेसिंग के लिए थैंकफुल बने। शिकायतों को छोड़ दें और खुद का कंपैरिजन दूसरे लोगों से करना भी छोड़ दें, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी एनर्जी को बहुत हद तक लो कर देती हैं। अगर आप 21 दिन तक कॉन्शियसली इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और ये कंफर्म है। अगर आप इनमें से कोई 3-4 प्रैक्टिसेस को भी पकड़ते हैं और उनको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इजीली आपके गोल्स के फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगेगा, यानी कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा और फिर आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में टाइम नहीं लगेगा। नाउ फिफ्थ थिंग इज कि क्या सबकॉन्शियस माइंड रियल और फेक थॉट्स में डिफरेंस बता पाता है। सबकॉन्शियस माइंड रियल और फेक थॉट्स में डिफरेंस नहीं समझ सकता। वो सिर्फ वही प्रोसेस करता है जो आप बार बार सोचते हो या महसूस करते हो। इसलिए अगर आप फेक पॉजिटिव बिलीव्स को भी सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हो तो वो उसको भी रियल ही मानेगा। जैसे अगर आप बार बार ये सोचते हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा और आप वैसे ही बिहेव करने लगोगे। आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस और ताकत आएगी। इसी वजह से विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस इतने पावरफुल होते हैं। और मैं भी अपने डेली लाइफ में किसी न किसी चीज के लिए अफर्मेशंस जरूर यूज करती हूँ। इसलिए हमेशा अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, क्योंकि जो भी आप सोचते हो और कंटिन्यूसली सोचते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। नाउ सिक्स्थ स्टेप इज, अब जानते हैं फेमस ऑथर्स एंड पर्सनैलिटीज के थॉट्स और उनके रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को प्रूव करते हैं। पहला है नेपोलियन हिल। उन्होंने कहा था जो दिमाग सोच सकता है उसे अचीव भी कर सकता है। ये हमारे दिमाग की ही शक्ति है।
ये प्रूव है कि स्ट्रॉन्ग बिलीव और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से कोई भी किसी भी तरह की सक्सेस को अचीव कर सकता है, लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है, अपनी लाइफ को कैसे भी चेंज कर सकता है। सारा खेल सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का है। जिस तरह से आपका माइंड प्रोग्रामिंग में होगा उसी तरह से आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है जिम कैरी की स्टोरी। स्ट्रगलिंग डेज में उन्होंने अपने लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा था। ये वो टाइम था जब उनके पास कुछ भी नहीं था और उनको फिल्म इंडस्ट्री ने नकार दिया था। उसके बाद भी उनकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हुई कि वो पूरी दुनिया में जाने जाएंगे और उन्हें अपने एक्टिंग सर्विसेज के लिए $10 मिलियन का चेक मिलेगा। उन्होंने ये चेक लिखा और फिर इसको विजुअलाइज करा कि उन्हें ये चेक मिल रहा है। 5 साल बाद उनको एग्जैक्टली उतने पैसे की मूवी मिली थी जिसका नाम था डम एंड डम्बर। ये होती है मैनिफेस्टेशन। थर्ड है ओपरा विनफ्रे का बिलीव सिस्टम। उन्होंने हमेशा बिलीव किया कि वो एक सक्सेसफुल और पावरफुल वुमेन बनेंगी और वही रियलिटी में हुआ। आज उनको कौन नहीं जानता। वो वर्ल्ड वाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का सही यूज करने पर कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में। इंसान जमीन से आसमान तक की दूरी तय कर सकता है अगर वो मैनिफेस्टेशन को समझ लेता है तो। अब ये 7 स्टेप है जिसमें मैं आपको 7 दिनों का पावरफुल चैलेंज देने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ बदल सकता है। आप सब में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये चैलेंज आप सभी एक्सेप्ट करें। पहला चैलेंज है कि रोज रात में सोने से पहले शांत होकर लेट जाएं, ईयरफोन्स लगा लें और 432 हर्ट्ज का म्यूजिक लगा लें। यूट्यूब से सर्च करें और इसको चलने दें। अब आप 10 बार डीप ब्रीदिंग करें और अपनी सांसों पर ही फोकस करें। फिर 10 ब्रीदिंग के बाद अपना फोकस अपनी बॉडी पर लाएं। सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक हर एक पार्ट को अपने मन में ही देखें और फील करें कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, आपका हेड रिलैक्स हो रहा है, आपके शोल्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं। इस तरह से जब आप कुछ ही मिनट में एक रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां आपका मन बॉडी दोनों शांत होंगे, तो इसके बाद आप अपने गोल से जुड़े 5 से 6 अफर्मेशंस को दोहराना स्टार्ट कर दें। या फिर आप अफर्मेशंस की जगह उन चीज़ों को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें, बस आप दोहराते जाएं, बोलते जाएं और साथ में ग्रेटिट्यूड करते जाएं और इसको करते करते ही सो जाएं। सिर्फ 7 दिन की इस एक्टिविटी को करें और फिर आप देखो होता क्या है। आपको इसके रिजल्ट्स हैरान कर देंगे। मैं पर्सनली इस एक्टिविटी को मैंने कई बार किया है जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी है। बट एक कंडीशन है कि आपने इसको कंसिस्टेंट होकर करना है और फिर पूरे दिन भर के दौरान कोई नेगेटिव एक्शन आपका नहीं होना चाहिए। किसी से जलना, गुस्सा करना, किसी को अपशब्द बोलना, बस आपने हैप्पी रहना है और शांत रहना है और अपनी मैनिफेस्टेशन को एंजॉय करना है। तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं कि आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ। ये तो हो गया आपका चैलेंज। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ को लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होगा और इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। पहला, हर मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करें और अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप अपना ग्रेटिट्यूड रात को भी लिख सकते हैं। दूसरा, अपने गोल से रिलेटेड अफर्मेशंस लिखें और रोज 10 बार बोलें, यानी कि उन्हें रिपीट करें। डे के दौरान कम से कम आप अपने अफर्मेशंस को 3 से 4 बार जरूर दोहराएं। तीसरा, विजुअलाइजेशन करें जैसे कि गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है और रेगुलर रहें। चौथा, नेगेटिव थॉट्स को कैच करें और फिर उन्हें पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। फिफ्थ, मेडिटेशन करें ताकि सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो सके और सही गाइडेंस दे सके, क्योंकि उथल पुथल दिमाग से आपको कोई भी सही रास्ता नहीं मिलने वाला। सिक्स, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखें, सुने और बोलें, नेगेटिव सराउंडिंग को अवॉइड करें। सेवंथ, अपने गोल्स और ड्रीम्स के साथ इमोशनल कनेक्शन फील करें। हर दिन अपने गोल्स के लिए काम करें, खुद को प्रोग्राम करें, अपने माइंड को यूनिवर्स के भेजे सिग्नल्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखें। अगर आप ये 7 दिन का चैलेंज फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन टोटली चेंज हो जाएगा। अब वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगेंगे जो आपके दिमाग में है, जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ें मुझे मिले, मैं ये बन जाऊं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी अमेजिंग और मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।